गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। है डे 2 ऑफ इंदौर और आज हम इंदौर एक्सप्लोर करने वाले हैं। इंदौर इज़ बेसिकली फेमस फॉर उनके जो भी टेम्पल्स है, पैलेसेस हैं, खाने की जो सारी चीज़ें हैं एंड द मेन थिंग इज़ शॉपिंग। आज हम ये सब एक्सप्लोर करने वाले हैं, तो चलिए आज का सफ़र शुरू करते हैं। कल रात बहुत ही लेट हो गया था। जैसे तैसे आज सुबह उठी हूँ। आज का एजेंडा ये है कि इंदौर के मैक्सिमम साइट सीइंग आज कंप्लीट करने हैं। कल सराफा में बहुत एंजॉय किया है यार। आपने अगर मेरा सराफा का वीडियो नहीं देखा है तो मैं कहीं आई बटन पे लिंक दे दूंगी, आपको जरूर देखना। सबसे पहले हम चल रहे हैं इंदौर के फेमस खजराना गणेश मंदिर देखने। पहुंच गए हम खजराना गणेश मंदिर एंड लकीली आज पार्किंग भी जल्दी मिल गई। सबसे पहले हम आए हैं खजराना मंदिर, जो कि गणपति जी का बहुत ही फेमस टेम्पल है इंदौर में। ऐसा कहा जाता है कि ये गणपति जी की जो मूर्ति है वो मूर्ति को बचाने के लिए औरंगजेब से ये कहीं छुपा दी गई थी, और जो अहिल्याबाई होलकर है उन्होंने फिर वो मूर्ति निकाल के ये गणपति मंदिर की स्थापना की है। इस मंदिर के निर्माण की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ऐसा कहा जाता है अब जहाँ ये टेम्पल बनाया गया है इसी जगह पे इस गणेश जी की मूर्ति को दफनाया गया था बाय अ कॉन्ट्रैक्टर। अब इस कॉन्ट्रैक्टर को बार बार सपने आते थे एंड जिसमें श्री गणेश जी उनको वो मूर्ति अपने मूल स्थान पे प्रस्तावित करने की सूचना देते थे। इस सपने के अनुसार मूर्ति की खोज की गई एंड रानी अहिल्याबाई होलकर को इस बारे में सूचित किया गया। मूर्ति का महत्व पहचानते हुए रानी अहिल्याबाई होलकर ने इस मंदिर की स्थापना की। खजराना गणेश टेम्पल ये बहुत ही फेमस मंदिर है एंड बहुत सुंदर मंदिर है, जैसे कि आपने देखा। अब गणपति बप्पा के दर्शन हो गए हैं और हम चल रहे हैं हमारे सेकेंड डेस्टिनेशन पे। आज का सेकेंड डेस्टिनेशन भी मंदिर है। आज मम्मी इस टूर में साथ में नहीं है, उनको सच में शौक लग जाता बैक टू बैक में 2 टेम्पल्स देख रही हूँ ये देख के। हमारा सेकेंड डेस्टिनेशन है देव गुराड़िया का शंकर जी का टेम्पल। ये शंकर जी का टेम्पल भी इंदौर के बहुत फेमस टेम्पल में से है। चलो चलिए आज वो देखते हैं। देव गुराड़िया ये एक छोटा सा विलेज है जहाँ ये शंकर जी का मंदिर है। देव गुराड़िया ये शब्द 2 शब्द को मिलाकर बनाया गया है। देव मीन्स भगवान एंड गुराड़िया ये विष्णु जी के वाहन गरुड़ को समर्पित। ऐसा कहते हैं कि यहाँ आकर विष्णु जी के वाहन गरुड़ ने शंकर जी की तपस्या की थी
शंकर जी यहाँ फिर आए एंड यहीं पे रह गए शिवलिंग के रूप। इसलिए इस जगह को देवगुराड़िया वैसा कहा जाता है। एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि मंदिर में सांपों का एक जोड़ा है जो कभी कुंड में तो कभी शिवालय पे दिखता है। यहाँ के लोगों का मानना है कि जिस भी भक्त ने इनके दर्शन कर लिए उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। शंकर जी के दर्शन हो गए हैं। अब शंकर जी के दर्शन के बाद हम चल रहे हैं रजवाड़ा पैलेस। हम पहुंच गए हैं रजवाड़ा पैलेस। रजवाड़ा पैलेस ये इंदौर की सिटी के एकदम सेंटर में ही है। इट्स अ हिस्टोरिकल पैलेस इन इंदौर सिटी। अब हम हैं रजवाड़ा पैलेस ऑफ इंदौर में, तो चलिए आज पैलेस देख लेते हैं। टिकट्स ले लेते हैं फिर चलते हैं अंदर। रजवाड़ा को होलकर पैलेस और ओल्ड पैलेस भी कहा जाता है। ऑलमोस्ट 200 साल पुराना ये पैलेस है एंड ये पूरा पैलेस 7 फ्लोर का है। पैलेस में एंट्री करते ही एक बड़ा सा मैदान बनाया गया है जिसके अराउंड रूम्स, गैलरीज एंड विंडोज बनाए गए हैं। Rajwada is the first building in India that was restored using the same materials and in the same style that it was originally constructed in. तुकोजी होलकर के टाइम का ये राजवाड़ा है। जैसे कि आप देख सकते हो, एक टिपिकल मराठा राजवाड़ा है जिसमें मराठा, मुगल एंड फ्रेंच स्टाइल्स ऑफ आर्किटेक्चर का मिक्सचर देखने मिलता है। बहुत सुंदर है ये राजवाड़ा। ये सिटी के पास ही है तो बहुत ज्यादा दूर आपको जाना नहीं पड़ेगा। अगर आप इंदौर आ रहे हो तो आपको ये जरूर देखना चाहिए। अब चलते हैं ऊपर के फ्लोर्स पे। ये ऊपर का हिस्सा पत्थरों से बनाया गया है एंड बहुत ही फोटोजेनिक जगह है। ये बहुत सारे फोटो निकालने वाली हूँ मैं यहाँ पे। वीकडे है शायद इसलिए आज बिल्कुल भी रश नहीं। चलिए अब नीचे उतरते हैं। अब पैलेस देख के हो गया है, भूख लगी है तो अब लंच कर लेते हैं।
कि रजवाड़ा ये इंदौर के सिटी के अंदर ही है। सिटी के अंदर आपको बहुत सारे खाने के रेस्टोरेंट मिल जाएंगे। मैं यहाँ आई हूँ, श्री माया करके रेस्टोरेंट है, वहाँ लंच करने के लिए। सूप के बाद लंच भी किया है। बहुत ही ज्यादा भूख लगी थी तो खाने के चक्कर में मैं खाने का शूट करना ही भूल गई। बहुत ही टेस्टी फूड था। अगर आप इंदौर आ रहे हो देन इट्स मस्ट ट्राई। पेट बहुत ही भर गया है, ऐसा लग रहा है चद्दर लेके बस सो जाओ। बट नहीं, हमें चलना है अगले पैलेस की तरफ जो कि है लाल बाग पैलेस। ऐसी होनी चाहिए एंट्री। लग रहा है ना कि पुलिस में एंट्री कर रहे हैं। लंच हो गया है। लंच करके हम अब आए हैं लाल बाग पैलेस। तो चलिए अब लाल बाग पैलेस देखते हैं। ये पैलेस 6 बजे तक ही खुला रहता है। पहले टिकट ले लेते हैं फटाफट। ये पैलेस का जो एंट्री आप देख रहे हो ना, ये एंट्री totally resembles to the entry of Buckingham Palace. इस पैलेस को बनाने के लिए टोटल 35 इयर्स लगे थे। पैलेस के आसपास रोजेस का बगीचा हुआ करता था, इसलिए शायद इस जगह को लाल बाग पैलेस कहते हैं। What a grand entry! Superb! पुराने जमाने में यहाँ मेनली रॉयल रिसेप्शंस हुआ करते थे। इमेजिन ऐसी जगह पे रिसेप्शन, वाह! इस पैलेस के टोटल 3 फ्लोर्स है। ऊपर के फ्लोर्स पे कुछ काम चल रहा है तो वहां तो नहीं जा पाएंगे। बनाने वाले ने क्या खूबसूरत पैलेस बनाया है। वेरी ब्यूटीफुल। ये पैलेस में मॉडर्न या ट्रेडिशनल नक्शी काम देखने को मिलता है एंड ये पेस्टल कलर्स उनकी शोभा और भी बढ़ाते हैं। मोस्ट ऑफ द आर्किटेक्चर यूरोपियन स्टाइल में बनाए गए हैं। ये इस पैलेस का मेरा सबसे फेवरेट क्या बनाया है यार। इस पैलेस में टोटल 45 रूम्स हैं। कैन यू इमेजिन 45 रूम्स। ये डाइनिंग हॉल है। इतना बड़ा तो मुंबई में बैंक्वेट हॉल नहीं होता। क्या बात है, स्नूकर भी है यहाँ। सुपर्ब यार। तो ये था लाल बाग पैलेस। बहुत ही सुंदर पैलेस है ये। इंडियन एज वेल एज यूरोपियन आर्किटेक्चर यहाँ दोनों आपको साथ में देखने मिलेगा। एकदम राइट टाइम पे पहुंचे हम यहाँ, वरना आज ये पैलेस का स्किप हो जाता।
पता नहीं था ये 6 बजे बंद होता है। मुझे ये पैलेस सच में बहुत ही पसंद आया। अब पैलेस के बाद चलते हैं मेरे फेवरेट टास्क के लिए। लेट्स डू सम शॉपिंग इन इंदौर। इंदौर में बहुत शॉपिंग के मार्केट्स हैं। फैब्रिक, हैंडलूम आइटम, साड़ीज, सब कुछ यहाँ मिलता है। मैं आई हूँ इंदौर के क्लॉथ मार्केट में। कुछ साल पहले मेरे फ्रेंड की शादी के लिए मैं यहाँ आई थी। तब हमने एक शॉप में खूब शॉपिंग की थी। फिलहाल मैं वही शॉप ढूंढ रही हूँ। ऑलमोस्ट आधा घंटा ढूंढने के बाद फाइनली मुझे वो शॉप मिल गई है, कोठारी मार्केट। मैं हूँ इंदौर के कोठारी मैचिंग सेंटर में। ये बिल्कुल भी स्पॉन्सर्ड नहीं है, बट इतनी वैरायटी है इनके पास रेडीमेड कपड़ों की, या ऐसे अगर आपको कपड़े लेके ड्रेस सिलाना होगा तो अगर आप इंदौर आ रहे हो ना तो ये शॉप जरूर विजिट कीजिए। आपको रीजनेबल रेट में बहुत अच्छी वैरायटी मिलेगी। बहुत ही कंट्रोल शॉपिंग की है मैंने आज। 4-5 ड्रेस मटेरियल्स, 2 साड़ी, बस इतना ही खरीदा। टाइम कम पड़ गया यार आज यहाँ पे। शाम हो गई है। आज का दिन यही खत्म होता है। बहुत थक गई हूँ। अब सीधा होटल चलते हैं। आज सबसे अच्छा मुझे जो लगा वो था लालबाग का पैलेस। बहुत ही बढ़िया पैलेस है वो। अगर आपको राजवाड़ा या लालबाग पैलेस को कोई एक इंक्लूड करना है तो आप लालबाग पैलेस देखिए। बहुत ही सुंदर पैलेस है। ये था हमारा डे 2 इन इंदौर। बहुत सारे टेम्पल हमने देखे, खूब सारी शॉपिंग की क्लॉथ मार्केट में। सो फाइनली डे 2 एंड हियर। मिलती हूँ आपसे कल डे 3 और